वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 5 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा आप हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस वीडियो का। उस पीडीएफ को आपको कहाँ पर मिलेगा, क्विज एंड पीडीएफ सेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर पर जो है वो टच करना है। वहाँ पर आपको जो है ये लेटेस्ट पीडीएफ आपको सबसे ऊपर वाली ये जो पीडीएफ है आज ये 5 जनवरी वाली ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले भी जितनी वीडियो आई है उन सभी का पीडीएफ यानी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस का पीडीएफ जो है वहीं पर मिलेगा आपको। और सभी एग्जाम के जो एनालिसिस हमने कराए हैं उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में ये सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हम वहाँ चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, संगाई महोत्सव पूछा गया है। तो संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2019 का। 2019 के करंट अफेयर्स से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो ध्यान रहे, आपको अगर 2019 के करंट अफेयर्स का वीडियो या पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर आपको आई बटन पर जो है वो वीडियो का लिंक है, आप उसको जरूर देखें, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को। इसके बाद यहाँ पर एडीएसएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, कंप्यूटर से ये क्वेश्चन है। एडीएसएल एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि 11वां शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था, ये पूछा गया है। तो 2019 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पहले तो आपको ये भी याद रखना होगा ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश हैं। ठीक है, ये जो ब्रिक्स है इसमें कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं, कौन कौन से देश इसमें भाग लेते हैं। तो आंसर पहले याद रखिए, सदस्य जो है इसका ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया यानी रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश आपको याद रखना है जो इसके सदस्य हैं। 2019 ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था ये 11वां ब्रिक्स सम्मेलन था और ये हुआ था ब्राजील में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गई। ठीक है, जैसे मेरठ के बाद फिर कानपुर वगैरह में फैली। तो इस तरह से आप याद रखिएगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई? मेरठ। अब इस 1857 से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है तो इसको एकदम बिल्कुल घोल करके पी जाइए। ठीक है, 1857 से क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर फ्रंटियर गांधी पूछा गया है कि फ्रंटियर गांधी जो है वो किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इसके बाद पूछा गया सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के 2 राज्य कौन से हैं? तो कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के जो 2 राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। एक यूनियन टेरिटरी भी है जो कोरोमंडल तट के पास स्थित है जिसका नाम है पुडुचेरी, इसको पौंडीचेरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा ये 3 है, अगर टोटल यूनियन टेरिटरी के साथ पूछ दे तो 3 ऐसे हैं जिसमें 2 स्टेट है और एक जो है वो यूटी है। यूटी का नाम पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी है और जो 2 स्टेट हैं वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। कोरोमंडल तट के पास स्थित हैं ये दोनों। इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने आपको पहले ही बताया कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनको अच्छी तरह से याद रखिए कि उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की, कहाँ पर हुआ और वो कब हुआ। ये दोनों तीनों चीज आपको याद रखनी है। सबसे बड़ा सरकारी बैंक पूछा गया है कि कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछा जाता है अक्सर ये एग्जाम में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकों का बैंक किसको कहते हैं तो वो होता है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये बैंकों का बैंक है और इसकी स्थापना हमने आपको बताया था 1935 में हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ये रिपीट भी हो रहे हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और 1900 भारत में 62 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था इस समय वी के कृष्ण मेनन ये रक्षा मंत्री थे। ठीक है, रक्षा मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था। क्या थे? रक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा 1962 के समय। अब कमेंट करके बताइए कि 1962 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे?
ठीक है, भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन? हो सकता है आपसे पूछा जाए भारत चीन युद्ध कब हुआ, तो 1962 में हुआ था। इस वक्त पूछ दे कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर आपको आंसर करना होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, प्राइम मिनिस्टर 1962 के समय यानी भारत चीन युद्ध के समय पर कौन थे? मछुआरे के लिए योजना, एक मछुआरे के लिए योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी योजना जो है मछुआरों के लिए लॉन्च की गई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना है एक, दूसरी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब आप देखिए क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, तो ये भी पूछा गया है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना भी पूछा गया है। दोनों में से जो भी पूछा गया है वो देखिए क्या ऑप्शन था, एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं है। 1974 के रेलवे स्ट्राइक की अगुवाई किसने की थी? 1974 में रेलवे स्ट्राइक हुआ था, और ये रेलवे स्ट्राइक जो है वो 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर के हुआ था कि ये फिक्स किया जाए 8 घंटे की ड्यूटी। इसकी अगुवाई किस नेता ने की थी? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस ने की थी, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, ये भी याद रखना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैक्ट है और हम हर वीडियो में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, तो उसको जरूर याद रखिए। मुंबई से ठाणे, देखिए ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि कहाँ से कहाँ चली थी ये बताइए पहली बार ट्रेन कब चली थी, ये कल भी पूछा गया था। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में जो है रेलवे चली थी, रेल सबसे पहले, और 1853 की 16 अप्रैल, ये याद रखना है। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए जो है वो क्या जरूरी है? तो देखिए सबसे जरूरी है वहां पर संचार माध्यम, जो कम्युनिकेशन है वो जरूरी है, और उसके अंदर आता है टेलीफोन लाइन होना चाहिए या फिर वायरलेस तकनीक होनी चाहिए। जैसे कि आप टेलीफोन लाइन का कहने का मतलब है कोई अगर इंटरनेट चलाता है तो मोबाइल से भी चलाते हैं बहुत सारे लोग। मोबाइल में क्या होता है, सिम होती है, सिम क्या है, ये टेली कम्युनिकेशन से संबंधित है, टेलीफोन लाइन है एक तरह की, ठीक है। मोबाइल अलग हो गया, टेलीफोन अलग हो गया, लेकिन लाइन तो है ना। ये लाइन जब तक नहीं होगी वहां से तब तक आपको इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी, चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो। तो ये क्या जरूरी है, टेलीफोन लाइन जरूरी है। और दूसरा कि इंटरनेट सर्विस प्रदाता, जिसको आईएसपी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जरूरी है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब आपने अगर वोडाफोन की टेलीफोन लाइन ले ली मान लीजिए, या एयरटेल की टेलीफोन लाइन ले ली, या एयरटेल का आपने सिम ले लिया या वोडा का सिम ले लिया, लेकिन वो कंपनी आपको इंटरनेट नहीं देती हो, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नहीं है, तो फिर आप इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ऑप्शन में देखना होगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो देखिए हमने यहाँ पर सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम लिख दिए हैं, लगभग जो मेन है, फेमस है, उसके नाम यहाँ पर हमने लिख दिया है। नॉर्टन है, अवीरा है, अवस्ट है, एवीजी है, कैस्पर स्काई है, क्विक हील है, एक K9 सिक्योरिटी भी है, ठीक है। तो ये सब जो है वो एंटीवायरस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद देखिए, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था इंदिरा गांधी ने। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा लगाया था। तो ये याद रखिएगा, कौन थे उस वक्त? इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था 1971 में। एक सवाल पूछा गया, फूल का भाग कौन सा है? देखिए फूल के भाग से लेकर के कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मेरा विचार है कि एक वीडियो जो है वो फूल के ऊपर होनी चाहिए। जो फ्लावर है, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फ्लावर के, खास करके फ्लावर के पार्ट्स को लेकर के, ठीक है। इनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी इनके जो प्रजनन है सिस्टम है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए फूल का भाग, आज फूल से 2 क्वेश्चन, एक मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया और एक अभी शाम वाली शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो फूल का भाग जो है वो कौन सा है? फूल के देखिए मेन जो भाग है यहाँ पर हमने लिख दिए हैं भाग, बाह्य दलपुंज है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है। तो ये क्वेश्चन जब तक ऑप्शन, सवाल पूछा गया कि फूल का भाग इनमें से कौन सा नहीं है, जब तक ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑप्शन होना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने चेरी राज्य किसको कहा था? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी ने चेरी राज्य जो है ये अवध को कहा था। और लॉर्ड डलहौजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? राज्य हड़प की नीति चलाने वाला बंदा था ये। राज्य हड़प की नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, हमने कई बार आपको बताया एलिफेंटा की गुफा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आती है। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सुधारा है, तो उन क्वेश्चंस को भी देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके सामने यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आया राम गया राम, ये जुमला है, और इस जुमले का इस्तेमाल किसके लिए पहली बार किया गया था? तो नाम होगा इनका गयालाल, हरियाणा से बिलोंग करते थे, ठीक है। डिटेल में जानिए इसको, हरियाणा से बिलोंग करते थे। 1967 में
एक ही दिन में इन्होंने 3 बार पार्टी बदली थी। ये एक नेता थे और इन्होंने 3 बार पार्टी बदली थी। दल बदलू को लेकर के ये जो है ये वर्ड कहा गया था, क्योंकि दल बदलू ये जो थे उस वक्त, ये नाम था इनका गया लाल, इन्होंने एक ही दिन में 3 बार दल बदल लिया था। तो इन्हीं को आया राम गया राम, इन्हीं को ये संज्ञा दी गई थी। इस जुमले से ये फेमस हुए थे 1967 में। तो ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के सवाल खैर जो है वो नहीं पूछने चाहिए, लेकिन पूछने का स्टैंडर्ड है तो पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, आया राम गया राम जुमले का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सबसे पुराना बंदरगाह पूछा गया, ये रिपीट हुआ है, कलकत्ता बंदरगाह जो है वो सबसे पुराना बंदर, लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें ऑप्शन किस तरह से दिया होता है। कई बार सवाल में ऑप्शन के हिसाब से पूछता है कि इनमें से कौन सबसे पुराना है। हालांकि पुराना कोई और होता है, लेकिन ऑप्शन में कुछ और नाम होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। आंध्र प्रदेश बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था ये पूछा गया है। तो देखिए, ये आंदोलन जो था ये आंध्र आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है, या तेलंगाना आंदोलन। और यहाँ पर जो है राज्य, एक कैंडिडेट ने बताया, क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है। एक कैंडिडेट ने कहा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया था। तो ये 1956 में हुआ था। ये दोनों इसी से संबंधित क्वेश्चन है, और इसी में भाषा के आधार पर जो है वो गठन किया गया था। ठीक है, इनमें जो एक इनके नेता थे उनकी डेथ हो गई थी, वो आमरण अनशन पर थे। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश बनाने के लिए उस वो जो आंदोलन चला रहे थे वो आमरण अनशन पर थे, और उनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो इस वजह से इस राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और फिर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को जो है अलग राज्य बनाया गया। इसके बाद देखिए, भारत में पहली वात्य भट्टी ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन जो है वो कब हुआ, ये पूछा गया। तो 1972 में हुआ था भारत में। वात्या भट्टी के बारे में आपको हमने सुबह में ही बताया था कि जो इसका सबसे पहले आविष्कार हुआ था वो 1709 में हुआ था, अब्राहम डार्वी ने किया था। लेकिन सवाल पूछा गया था कि भारत में पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कहाँ पर, ये कब हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था। इसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाई थी, ये क्वेश्चन था। तो ये पूछा गया था, राज राजा चोल ने बनवाया था। फूल के अंडाशय के भीतर जो है वो क्या पाया जाता है, तो ये बीज पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान पूछी गई है, तो मेरे समझ से ये जादूगोड़ा होना चाहिए, जो झारखंड की है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देना और विजय बैंक को किस बैंक में मर्ज किया गया है, तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आंसर होगा दूसरे। और ये गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ला लीगा जो है 2019 किसने जीता, ये पूछा गया है। ला लीगा 2019 जो है वो बार्सिलोना FC ने जीता है, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने जीता है ला लीगा 2019। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर को भी जान लीजिए, रोहित शर्मा है, क्योंकि ये पूछा गया है तो हो सकता है ये भी पूछ दिया जाए। शेड्स ऑफ सैफरन जो है वो पुस्तक किसने लिखी है, ये पूछा गया है, सबा नकवी ने लिखी है। यूएनओ के 8वें महासचिव कौन थे, तो बान की मून इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, अमाशय के भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा कौन करता है। अमाशय की भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रक्षा जो है वो कौन करता है, तो ये करता है श्लेष्मा। ठीक है, इसके बाद देखिए, फोर्ट विलियम कहाँ बनवाया गया था, कलकत्ता में। लीफो का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है कंप्यूटर की, ये 2 टर्म पूछी गई थी। CSS का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। कैस्केडिंग स्टाइल सीट जो है वो CSS का मतलब होता है, CSS का। इसके बाद है, तमिल में नया वर्ष जो है वो क्या कहलाता है, तमिल में नया वर्ष पुथुरुषम कहलाता है, या फिर पुथंडू कहलाता है, जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में। इसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य कौन नहीं है, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन में दिया गया था भारत, तो ऑप्शन जो है वो भारत राइट आंसर हो जाएगा। ढोला सादिया पुल जो है उसका नाम क्या रखा गया है, तो भूपेन हजारिका के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो पर हमने 10,000 का लाइक का टारगेट रखा है, उम्मीद है आप इसे बहुत जल्द पूरा कर देंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।